नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज और मैं आपके साथ निधि शर्मा। रायपुर सादात में चले आ रहे जमीनी विवाद में कल फिर ईंट भट्टे पर विवाद हुआ। जब पहला पक्ष फिर से लगभग शाम 4 बजे जेसीबी लेकर वहां पहुंचा तो फिर से दूसरे पक्ष ने वहां न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई और जेसीबी के सामने लेटते हुए वहां कई आरोप भी लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट हाजी एहसान। ये क्या मामला चल रहा है? मामला ये है, ये मेरे पिताजी ने ज़मीन ली थी 54 साल पहले, जिस पर हम 54 साल तक काबिज है। हमारा भट्टा इस पर चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मेरी कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। आज ये इन्होंने मेरी दूसरे नंबर 212 की जगह 206 नंबर पर भी खोद दिया। आज आके वो जेसीबी चला दी और पुलिस सीओ साहब आने के बाद यहाँ हमें ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की हमारे साथ और हम उठाकर थाने ले जाने लगे। मेरे एक भाई को भगा दिया, मेरी लेबर को भगा दिया, हमें उल्टा सीधा कहा और इन्हें लेकर चलो थाने। मेरे एक भाई पर ज़बरदस्ती SC एक्ट का मुकदमा झूठा लिख दिया, उसके मेरे पास प्रूफ भी है। और जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, ये कब्जा कराने के लिए आए हैं, कब्जा कराने के लिए आए ये लोग यहाँ। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए आई हुई है, उसमें जो है पुलिस द्वारा आपसे किसी तरह की कोई बदतमीजी या कुछ ये जो की गई है, तो इसका आपके पास कोई प्रमाण है? मेरे कैमरे लगे हुए थे, मेरे कैमरे की DVR इन लोगों ने निकाल ली है जो इसमें रिकॉर्डिंग थी। अब मैं आपको प्रमाण क्या दूं? जो DVR भी है इन्होंने ज़बरदस्ती निकाल ली है। किसके पास है वो सीओ साहब के पास है। हाँ, DVR को कब निकाला गया? अभी जब ये आया सीओ साहब, इन्होंने सबसे पहले आगे DVR निकलवाई तब मशीन चालू कराई। जी जी और DVR निकाल कर उन्होंने अपने पास रख ली। जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि लिखित में जो है आपका स्टे जो है वो खारिज हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, इस पर 6C खारिज हुई है, वो स्टे ऑर्डर नहीं होता। 6C खारिज, मैंने इनसे कहा कि मुझे कोई बेदखली का आदेश ला दीजिए, ना कोई राजस्व की टीम, ना कोई बेदखली का आदेश, कुछ नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा करा रहे हैं। जी, जिनकी ये जमीन बताई जा रही है वो किस तरह के लोग हैं? वो यहाँ के पहले राजा लोग थे, वो सारी ज़मीनें ऐसे ही बेच देते हैं। अब भी उन्होंने पूरे गांव बसा रखे हैं ऐसे ही, किसी आदमी को बैनामा नहीं मिलेगा। बैनामा करते हुए लोगों को शर्म आती है कि यार हम जमींदार लोग, हम बैनामा करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। आपके पास जो जमीन का प्रमाण है वो कितने साल पुराना है? 1970 का है। 54 साल पहला स्टाम्प पेपर हमारे पास है जो उन्होंने लिख कर दिया था अपनी राइटिंग में। उस पेपर में क्या चीज़ दर्शाई गई थी? उस चीज़ में ये उसमें दर्शाया गया कि ये मैंने अपने होश हवास में ये लिख कर दे रहा हूँ कि मैंने 15,000 रुपये में ये ज़मीन अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल शकूर को बेच दी है और ये मैं लिखता हूँ कि आने वाली कोई पीढ़ी मेरी इसमें धोखाधड़ी या बेईमाना ना कर सके, इसलिए मैं ये सनद लिख कर दे रहा हूँ। अब इस मामले में मौजूद सीओ नगीना से बातचीत की तो उनका कहना क्या है वो आपको बताते हैं। सर, यहाँ पे किस तरह आप यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे जो ईंट भट्टे के मालिक है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या चीजें हैं आप एक बार हमारी जनता को बताएं। इनके बीच कोई शांति व्यवस्था के विपरीत कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, हाँ, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके का क्या विवाद है यहाँ पे? इनके बीच जमीन का विवाद है कुछ, लेकिन जो लोग निर्माण कर रहे हैं हाँ। उनकी जमीन है और ये लोग अवैध अतिक्रमण करके रखे हुए थे। सर, निर्माण कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बोल रहे हैं कि इनके पास स्टे है, मतलब जो ये लैंड है 212 इस पे अभी स्टे है। अगर आप लोगों को जिज्ञासा होगी हाँ, तो आप लोग ऑफिस में आके जी वो ऑर्डर निकलवा लीजिएगा, नहीं तो कोर्ट से भी निकलवा लीजिएगा। इनका स्टे ऑर्डर सिविल कोर्ट ने पहले ही कैंसिल किया, कर दिया, मतलब खारिज कर दिया है। तो सर उसके आदेश होंगे ना यहाँ पे, मतलब बिल्कुल आदेश इनके पास भी है। अच्छा, जो एहसान अली है इनके पास भी है और मेरे पास भी है और कोर्ट में भी है। आप चाहे तो वहाँ से ले यहाँ पर ले कौन सकते सी टीम, मतलब अभी आपके साथ और कौन है? राजस्व विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पे? नहीं, राजस्व विभाग के अधिकारी क्यों रहेंगे यहाँ पे? सर, ये जेसीबी खुदाई हो रही है जो कि खुदाई नहीं, यहाँ पे मुझे पता चला कि ये कुछ लोग अब ये अपना जमीन पे अपना काम कर रहे थे, ये बीच में आ रहे थे। अच्छा। शांति व्यवस्था की कोई विपरीत स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। बात तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं, बाकी सब शांतिपूर्ण है। शांति व्यवस्था से चाहिए, शांति व्यवस्था है बिल्कुल पूरी तरह से। अब एक और जहां दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारी अपील खारिज हुई है, मगर इस 212 पर मुकदमा नहीं खारिज हुआ है और यहां उसके बावजूद भी जेसीबी चलाई गई। उनका कहना है कि कोर्ट ने बेदखली के आदेश अभी नहीं दिए हैं। दर्शकों, नगीना सिविल कोर्ट ने 1970 के उस स्टाम्प पेपर को खारिज करते हुए कहा है कि प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई के बजरिए तहरीर इकरारी राजपल बहादुर पुत्र तेगबल बहादुर दिनांकित 25/1/1970 से चले आ रहे हैं। कथन क्या है कि जो गलत है, क्योंकि
प्रार्थना पत्र के साथ गलत, फर्जी व जाली तहरीर दिनांक 25/1/1970 की बनाई गई है। वह गलत है क्योंकि सन 1970 में जो दावा न्यायालय मुंसफी नगीना में दायर किया था, जिसकी वाद संख्या 510 कुंवर रानी सरोज बाला बनाम श्यामबल बहादुर चला, उसमें प्रतिवादीगण संख्या 2 राजबल बहादुर है। जी हाँ, उक्त मुकदमे में दिनांक 12 फरवरी 1971 को आदेश पारित हुआ, जिसकी प्रतिलिपि वादीगण की ओर से सूची कागजात से दाखिल की गई है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 25 जनवरी 1970 का जो कथित जाली व फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है, वह प्रतिवादीगण की संपत्ति हड़पने के लिए तैयार किया गया था। जी हाँ, अब इसके अलावा जो रिट हाईकोर्ट की तरफ से थी, उसमें ये लिखा था कि प्लॉट नंबर 121 केम इन द शेयर ऑफ राजबल बहादुर सिंह हु सोल्ड द सेम टू अब्दुल मजीद। The plaintiff had no right to claim any partition। इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्लॉट संख्या 212 राजबल बहादुर सिंह के हिस्से में आया, जिन्होंने इसे अब्दुल मजीद को बेच दिया। वादी को किसी भी विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। जी हाँ, अब जहां सिविल कोर्ट ने इस रिट को भी झुटला दिया है और कहा है कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो रिट संख्या 47/532 पंकज आदि बनाम सरोज बाला का जिक्र प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई में किया है, वह भी गलत है। तो दर्शकों, अब आपका क्या कहना है इस सारी चीजों को लेकर मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।